स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश नेपाल के विषय में जानेंगे। परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या आपको ध्यान रखना है। मैप में आप नेपाल देख पा रहे हैं, ये नेपाल देश है। इसके उत्तर में अगर हम देखें तो इधर चीन है और चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश कौन सा है? तिब्बत है। तो उत्तर में तिब्बत क्षेत्र जो चीन का स्वायत्त शासित क्षेत्र है वो स्थित है और तीन तरफ से यानी पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में भारत की सीमा नेपाल को छूती है। ये नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। राजधानी आपको मालूम है नेपाल की काठमांडू है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है नेपाल का? हिमालयी मोनाल। राष्ट्रीय पशु वहाँ गाय है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल खेला जाता है। मुद्रा वहाँ चलती है नेपाली रुपया। राष्ट्रभाषा नेपाली बोली जाती है। जनसंख्या करीब 3.5 करोड़ है 2023 के अनुसार। क्षेत्रफल नेपाल का है 1,47,000 वर्ग किलोमीटर और नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत कहलाती है। और आपको ये भी मालूम है नेपाल में ही सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई आपको मालूम है माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर या फिर कहें 8,850 मीटर। अब हम लोग नेपाल की सीमा रेखा जान लेते हैं। मैप में आपको नेपाल दृष्टिगत हो रहा है। नेपाल दक्षिण एशियाई स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है नेपाल की सीमा किसी भी सागर से नहीं छूती है या समुद्र से नहीं छूती है। तो ये कैसा देश हो गया? स्थल रुद्ध देश है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश तिब्बत है। तो इधर कौन सा है? नॉर्थ में तिब्बत है, चीन का स्वायत्त शासित प्रदेश। और दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम में भारत स्थित है। तो दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कौन सा देश है? भारत से इसकी सीमा लगती है। ये भी ध्यान रखना आप, भारत के निम्न प्रांत नेपाल की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है? तो एक तो उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की सीमा लगती है 275 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश इसकी सीमा रेखा लगती है 551 किलोमीटर। बिहार की लगती है 726 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की सीमा रेखा 100 किलोमीटर और सिक्किम की सीमा 99 किलोमीटर नेपाल को छूती है। इस प्रकार यदि हम ये जो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं, इनकी यदि कुल लंबाई जोड़ें तो कितना किलोमीटर है? 1751 किलोमीटर जो सीमा रेखा है वो नेपाल की और भारत के बीच में है। कुल लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य छूते हैं? 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। किलोमीटर भी आपको याद हुए। उत्तराखंड में कितने? 275 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश से 551 किलोमीटर। बिहार की कितनी छूती है? 726 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल की 100 किलोमीटर और सिक्किम की 99 किलोमीटर। भारत से नेपाल देश में जाने के लिए किसी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। नेपाल और भारत का बॉर्डर जो है बहुत ही लिबरल है। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के नेपाली यहाँ पर आ सकते हैं और भारतीय वहाँ पर जा सकते हैं। नेपाल में नया संविधान, इसके विषय में भी आप ध्यान रखना। नेपाल का नया संविधान का नाम क्या है? संविधान 2072। ये नेपाल के संविधान का नाम है। क्या नाम है? संविधान 2072। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू किया गया था। नेपाल के संविधान 37 भागों में बटा हुआ है
और इसमें 7 अनुसूचियां व 296 अनुच्छेद हैं। ये जो संविधान 2072 है, ये कैसे नाम पड़ा? तो राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था। कब चलाया था राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत? तो 57 ईसा पूर्व में या 57 बीसी में जो है राजा विक्रमादित्य ने कौन सा विक्रम संवत चलाया। और नेपाल का संविधान कब लागू हुआ है? 2015 में। तो 2015 में यदि हम 57 को जोड़ें तो कितना आएगा? 2072। क्यों? क्योंकि जो नेपाल देश है वो विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है और वहाँ पर जो हिंदू कैलेंडर है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यही जो 57 ईसा पूर्व को इसमें जोड़ दें तो कितना आता है? 2072। तो ये नाम ही रख दिया गया संविधान का, संविधान 2072। लेकिन ये जो नया संविधान लागू हुआ नेपाल में, उससे एक समस्या उत्पन्न हुई, मधेसी समस्या। मधेसी समस्या क्या है? नेपाल में लागू नए संविधान में मधेसी समुदाय को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो मधेसी कौन लोग हैं? मधेसी जैसे नेपाल और जो भारत की सीमा है तो बहुत उदार है। कुछ भारत वाले नेपाल की सीमा में रहते हैं भारतीय, वो क्या कहलाते हैं? मधेसी कहलाते हैं। तो जो कुछ भारतीय नेपाल में रहते हैं बॉर्डरों पर, वो क्या कहलाते हैं? मधेसी कहलाते हैं। इन मधेसियों को नेपाल में ये जो नया संविधान लागू हुआ 2072 जो 2015 में लागू हुआ है, उसमें कोई राइट्स नहीं दिया गया था। तो ये मधेसी समस्या कभी पूछी जाए तो किन देशों के बीच में है? नेपाल और भारत के मध्य एक समस्या है, मधेसी समस्या। सुगौली संधि 1815 में हुई थी। इसके विषय में भी आपको ध्यान रखना है। क्या है सुगौली संधि? तो नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई संधि सुगौली संधि कहलाती है। और कब हुई थी? 1815 में। नेपाल की ओर से रामगुरु गयाराम और अंग्रेजों की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रेडशा ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। सुगौली संधि से नेपालियों व अंग्रेजों के बीच 1814 से चल रही जंग का अंत हो गया। नेपाल को अपना 1/3 इलाका ब्रिटिश भारत के अधीन करना पड़ा। तो इस संधि से जो नेपालियों और अंग्रेजों के बीच 1814 से एक जंग चली आ रही थी, उसका क्या हो गया? खात्मा हो गया। और नेपाल को अपना 1/3 इलाका किसको सौंपना पड़ा? अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस संधि में नेपाल की महाकाली नदी को दोनों देशों की सीमा आधार बनाया गया। हालांकि पिछले 200 सालों में नदी ने अपना रास्ता बदला, जिससे सीमा विवाद और बढ़ गया। पुराने मानचित्र और दस्तावेजों की मूल प्रति न होने की वजह से सीमा विवाद सुलझाना मुश्किल हो गया। तो भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? महाकाली नदी। ये नेपाल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। नेपाल विश्व का एकमात्र कैसा? हिंदू राष्ट्र है। हालांकि वहाँ पर हिंदू, बौद्ध, जैन, मुस्लिम, अन्य समुदाय भी रहते हैं। हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, 81.3% वहाँ पर कौन है? हिंदू है। तो नेपाल विश्व का एकमात्र कैसा है? हिंदू राष्ट्र है। नेपाल का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर द ज्वेल ऑफ नेपाल, जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी प्रकार नेपाल का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर द ज्वेल ऑफ नेपाल है। नेपाल 2008 में गणतंत्र बना था। गणतंत्र जब संविधान लागू हो जाता है तो क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। नेपाल में संविधान कब लागू हुआ था? 2008 में। लेकिन अभी आपने जाना कि नेपाल का नया संविधान, जिसका नाम क्या है? संविधान 2072, ये कब लागू हुआ? 2015 में लागू हुआ। और इसमें मधेसियों को कोई राइट्स नहीं दिए गए थे जो भारतीय मूल के हैं।
तो इससे एक समस्या उत्पन्न हुई थी। नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने थे रामवरण यादव, जिनका कार्यकाल था 2008 से 2015। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और यदि हम वर्तमान 2024 की बात करें तो वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री यही हैं, पुष्पकमल दहल प्रचंड हैं 2024 में भी। लेकिन नेपाल के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो रामचंद्र पौडेल है। क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल, ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अब हम अयोध्या के राम मंदिर में जो रामलला की प्रतिमा है, चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसके विषय में भी जान लेते हैं। इसकी कहानी भी नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल की काली गंडकी नदी से 14 और 27 टन की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये 2 शिलाएं हैं, जो एक का वजन कितना है? 14 टन और दूसरी 27 टन की थी। ये 2 शिलाएं कहाँ से लाई गई? नेपाल से लाई गई थी अयोध्या में। मैसूर कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की 51 इंच ऊंची प्रतिमा बनाई और 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई। भगवान राम जो है वे त्रेता युग में थे और जानकी का संबंध नेपाल से ही है। तो ये नेपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आप इनको याद कर लें। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।